क्या मेरे पूरे लिए प्रतिबद्ध है, और यदि मैं चीज़ वो कर रहा हूँ तो क्या मैं अटैच हूँ। यदि मैं खाना खा रहा हूँ तो क्या मैं खाने से अटैच हूँ कि डिटैच हूँ। तो क्या कोई कोई शून्य वाला व्यक्ति, क्या जब बुद्ध खाना खाते थे तो क्या वो शून्य थे कि नहीं थे? खाना तो वो भी खाते थे। खाना खाते समय वो शून्यता उनकी मेंटेन थी कि नहीं थी? हाँ क्योंकि जब तुम वो बोलते हो कि क्या वो इच्छा से खाना खा रहे थे, जो जो चीज को चीज बोलते हैं कि वासना जो है वो हर एक दुख का कारण है। इच्छा इच्छा। तो क्या वो इच्छा थी? क्या वो उनके दुख का कारण थी? क्या वो सही में जो बोल रहे थे वो कर नहीं रहे थे? और या इसके अंदर कोई दूसरा तरीका है इसको देखने का जो कि सही जवाब है और जिसको लोग देख नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आप किसी भी बहुत सारे जिनकी भी संतों की कहानी लोगे, जीवन तो सबने जिया है। सबने जिया। अब कृष्ण ने तो पता नहीं कितने सारी चीजें की है उनको योगेश्वर बोलते हैं। मतलब योगेश्वर मतलब क्या कि वो तो पूर्ण योगी हो गए, पूर्ण तरीके से शून्य में रह रहे हैं। अब अगर तुम बोलोगे कि शून्य में रह रहा है तो फिर ये सब इतनी सही सब रासलीला क्यों कर रहा है, ये सब क्यों कर रहा है? फिर इतना घर गृहस्थी, इतने पत्नियां, इतने बच्चे और राजसी जीवन। तो इसके ऊपर आप शुरू कीजिए थोड़ा इसका, और आपका क्या सोचना है इसके बारे में? तो आपको भी जवाब तो पता ही है इसका। तो आपने जो जवाब दिया था कि क्या यदि मैं इतनी सारी चीजें मैं रख रहा हूँ, यदि मैं मोबाइल रख रहा हूँ, यदि मैं वॉलेट रख रहा हूँ, तो क्या मैं पैसे से अटैच्ड हूँ कि क्या वो उसका मानक नहीं है अटैचमेंट का? और यदि वो नहीं है तो कैसे है? क्योंकि ये प्रॉब्लम सोल्व करेगा कर्मयोग की। कि क्या जो अर्जुन ने सवाल पूछा था कि यदि आप ये सब सत्य बोल रहे हो कि भगवान का पाना ये सब कुछ ये सब है, तो मैं अभी सब कुछ त्याग के वस्त्र धारण करके बन जाता हूँ साधु, डल दीक्षा लेके फिर युद्ध का नौटंकी भी क्यों? हाँ उसने वही किया ना कि मैं तो बिल्कुल है अभी क्यों करूं मैं? आप जो बोल रहे हो वो सही है। हाँ, हाँ। आप जो बोल रहे हो कि ये सब संसार मेरी माया द्वारा रचित है, एकदम आई एग्री विथ यू। नाउ आई वांट टू बी विथ मायापति एंड मुझे बख्शो भाई, मेरे को अपना कर्म त्याग करने दो। तो कृष्ण ने फिर दिखाया कर्मयोग का डंडा कि बेटा है क्या कर्मयोग है। क्या है कर्मयोग? फिर आप बताइए थोड़ा, भागवत के हिसाब से, कृष्ण गीता के हिसाब से आप बताइए उसका कर्मयोग क्या है? देखिए मेरे को क्या लगता है कि एक कहानी गुरुजी सुना है 1 मिनट का। एक गुरु अपने शिष्य के साथ चला जा रहा है और बाजू से ही एक गाय को बांधकर, जो उसका खेवैया होता है, वो चला जा रहा है। तो गाय को हम प्रतीक मानते हैं संसार का, कर्म का, जो हम कर रहे हैं, और जो चरवाहा है वो करने वाला है। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य जो एक्शंस कर रहा है। तो गुरु पूछता है शिष्य से कि बताओ गाय बंधन में है कि गाय को चलाने वाला बंधन में? तो दिखने में तो गाय बंधन में था। तो शिष्य बोला अरे गुरुजी आप ना, आपका बात तो ना मतलब बेसिर पैर का। शिष्य कभी गुरु से राजी नहीं होता जी। मतलब ये क्या बात है, साफ साफ दिख रहा है गाय के गले में सांकल है रस्सी की, और आप बोल रहे हो बंधन में कौन है? तो गुरु ने बोला अच्छा बेटा, और गुरु गया और गाय का सांकल खोल दिया। गाय तो लगी भागने, गाय अपने मौज में भागने लगी, और जैसे ही गाय भागी उसके पीछे पीछे जो गाय का ग्वाला था वो भागा। तब गुरु ने बोला कि अब बंधन में कौन है बेटा? बंधन क्लियर हो गया ना, बंधन में था कौन? ये वैसे ही है कि राजनेता कुर्सी को पकड़ा है कि कुर्सी राजनेता को पकड़ा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से। और इसको कहानी को थोड़ा बता, समझा भी दो, कुछ लोगों से समझ में नहीं आई होगी। कुछ बातें हैं ना भैया जो समझाने से समझ आ जाती हैं, और कुछ बातें हैं जो लाख आप समझाओ समझ नहीं आनी। नहीं इसका आप दूसरे तरीके से बताओ ना कि आप और इंटरप्रिटेशन देते हैं। बताना क्या चाहते हो वो थोड़ा सरल, जैसे कहानी के हिसाब से तो बढ़िया, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि आप बंधन दिखाने का और ये बताने का कि वो एक्चुअली में वो चीज से बंधन नहीं होता है, वो अंदर से होता है बंधन। आप जैसे बोले कि मोबाइल में यूज कर रहा हूँ, वॉलेट में रखा हूँ, भाई कपड़े पहन रहा हूँ, मैं लग्जरी गाड़ियों का व्यवहार कर रहा हूँ। व्यवहार करना अलग चीज है, हम चीजों का व्यवहार करें ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजें हमारा व्यवहार करने लग जाएं ये गलत है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मोबाइल का आजकल सबको एडिक्शन हो गया, किसी व्यक्ति का थॉट प्रोसेस हो गया कि भाई आईफोन का कोई भी मॉडल आएगा वो मेरे को चाहिए ही चाहिए। अभी एक न्यूज आया था, यहीं पास का गांव है मध्य प्रदेश, एक बच्चे ने अपनी माँ का गहना चुरा के बेच दिया। क्यों? क्योंकि उसको आईफोन खरीदना था। तो वो जो कर्म है, जो एक्शंस है, जो इच्छाएं हैं, उससे वो बंधा हुआ है, और वो इच्छा अगर पूरी ना होगी तो वो दुख देगी, पूरी हो जाएगी तो लोभ देगी। कर्म हम कर रहे हैं, वॉलेट यूज कर रहे हैं, व्यवहारिकता में हम उपयोग करें, मीडियम है वो,
हम क्या कर रहे हैं, हम उनसे बंध जा रहे हैं और बंधन दुख है। हर आदमी स्वतंत्रता चाहता है, फ्रीडम चाहता है, लिबरेशन चाहता है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों से अपने आप को बांध लेता है। तो सवाल ये नहीं है कि कर्म करना है कि नहीं करना है, सवाल ये नहीं है कि कर्म भाई त्याग देंगे, कर्म तो कोई त्याग ही नहीं सकता। सांस लेना इज ऑल्सो कर्म। एक होता है नैतिक कर्म, एक होता है नैमित्तिक कर्म, एक होता है करने जैसा कर्म, और एक है जो आप नहीं चाहोगे तो भी वो कर्म होगा। भाई खाना आपने खा लिया, आप तो नहीं पचा रहे हो ना, अपने आप पच रहा है अंदर में, वो तंत्र बना हुआ है, वो सिस्टम बना हुआ है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एग्जैक्ट जो क्वेश्चन क्या है कि भाई कर्म यदि कोई साधु बनना चाहता है या कोई भगवान को पाना चाहता है, बिल्कुल, तो क्या वो उसको सब कुछ त्यागना है? रियल में त्यागने का मतलब क्या है? तो जब आप बोल रहे हो, जैसे आपने जवाब दिया, बंधन को त्यागना है, मेरे बंधन हिसाब को से। त्यागना है, कर्म आप करते बट रहिए। बंधन को त्यागना उस चीज को त्यागना बराबर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं और ये इसमें क्या अंतर, उस पर प्रकाश डालो। बिल्कुल एग्जैक्ट, लाइक इसी सवाल का जवाब देना। है। बंधन को त्यागना और कर्म को त्यागना, कर्म को व्यक्ति चाह के भी नहीं त्याग सकता। मतलब ये कोई ऐसा ऑप्शनल नहीं है ये कि आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि भाई तुम संसार छोड़ के भाग जाओ। आप संसार छोड़ के भी जाओगे जहां ना, वहां भी आप संसार क्रिएट कर लोगे। भाई कोई साधु जाता है गुफा में, वो अपने खाने पीने की कर्म को त्यागा नहीं जा सकता, आप नहीं ये जा बोल रहे हो ना, सकता। इसका जवाब है कि कर्म को त्यागा नहीं जा सकता। तो वो आप बेसिकली उससे अपनी अटैचमेंट को त्याग सकते हो, हाँ। बट आप कर्म को नहीं त्याग नहीं त्याग सकते हो। और वो हो सकता है। अब ये यहीं पे सवाल आ गया, चूंकि बहुत फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और इसके ऊपर बचपन में जैसे हमारे घर में बोलते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। बोला कि बिना फल की इच्छा के काम कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसे लगता भी ऐसे ही था कि बिना फल की काम की इच्छा कोई कैसे कर सकता है यार। तो कैसे लगता है यार, मैं तो इच्छा होती तभी मैं कर्म करता हूँ, मैं कैसे ना इच्छा करूँ, कैसे कर लूँ निष्काम कर्म। तो कर्म योग है ना ये, क्योंकि आप लोग कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, बट वो डिजायरलेस कर्म है। तो वो निष्काम कर्म जो है वो कैसे किया जाए? बिना फल के इच्छा के कर्म संभव है? यदि है तो कैसे संभव है? देखिए, गीता में लिखा हुआ है। कृष्ण बोल रहे हैं तो संभव तो है, क्योंकि कृष्ण इस कृष्णम वंदे जगत गुरु। उनकी बात को काटने का दुस्साहस, हैसियत मेरे जैसे छोटे से नहीं इंटेलेक्चुअल या सो कॉल्ड जो भी बोला जाए उसके पास नहीं है। तो पहला तो अपन एक लॉक कर देते हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं भाई, तो संभव तो है। छोटी छोटी चीजों में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या निष्कामता संभव है। और जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, कोई नया सा बच्चे को खिला रहा है, नहीं, उसमें उसका फल का कोई आकांक्षा नहीं है, उसको वो मौज ले रहा है, उसमें उसको मौज आ रहा है, कोई फूलों को निहार रहा है। भाई अब लोग जाते हैं, इतना टूरिज्म करते हैं, बैठे हैं नदी किनारे, अब कोई पूछे कि व्हाट इज योर मोटिव, क्या आप यहाँ नदी किनारे बैठे हुए हो, भाई क्या देख रहे हो आप गंगा को बहते हुए? नहीं, तो कर्म करने में ही आनंद है। कर्म करेंगे तब फल प्राप्त होगा, ये भी एक अलग लेवल है। और हम क्या बोल रहे हैं, आप बैठे बैठे करोगे क्या जी? आप बोले ना अभी हवन के पास, अरे दिया जलाने का आनंद तो देखो। बच्चों, जो अपना दिमाग हो तेज रखना, हर चुटकी में आयोडीन हो जो पाना, देखो तुम फिर भूल न जाना, याद से अपने घर ले आना। क्या? बोलो बोलो क्या? नमक हो टाटा का टाटा नमक। अच्छा, नमक हो टाटा का टाटा नमक। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook Gaming. धुनी रमाने का आनंद तो देखो। तो कर्म करने में ही आनंद है, और फल की इच्छा रहित कर्म बिल्कुल संभव है। और इसके लिए भी कृष्ण ने कहा गीता में। आपने एग्जांपल तो दे दिया, लेकिन अब जैसे मान लो डेली रूटीन के अंदर अब कोई पूछे, भाई मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो सैलरी के लिए करता हूँ, मैं उसको कैसे करूँ निष्काम कर? तो उसका क्या 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 होना चाहिए? क्या वो सैलरी मानना बंद कर दे, या ये मतलब निष्काम कर्म का क्या करे? वो उसका लाइक क्लैरिटी लेके आओ ना उसके दिमाग में। अर्जुन जो है वो उसको वेबसाइट में समझाओगे तो कहाँ समझने वाला है ना अर्जुन। उसको बताओ ना डायरेक्टली, भाई अब मेरे को, अब मैं क्या करूँ, मेरे को बता, मैं कर दूंगा। वो
लेकिन अब ये क्या करूँ, मैं इस सिचुएशन में हूँ, अब मेरे लिए निष्काम कर्म क्या होगा? क्योंकि वो जनरल सोचने में तो इंसान वही सोचता है कि यार यदि मैं पैसे को, सैलरी को त्याग दूं वही निष्काम कर्म है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग से तो वैसे अंडरस्टैंडिंग आती सैलरी को है। नहीं त्यागना है। क्या है फिर वो? सैलरी को नहीं त्यागना है मतलब क्या? यदि सैलरी को पकड़ रहे हो तो क्या तुम फल इच्छा को पकड़ त्यागना रहे हो? है। देखिए देखिए वो श्लोक क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु। सैलरी को त्यागने की बात नहीं हो रही है, सैलरी की इच्छा को त्यागने की बात हो रही है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी कर्म को करते समय एक मोटिव एजेंडा तय हो जाए, तब वो कर्म करते हुए अपनी 100% ऊर्जा कर्म में नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका माइंड स्प्लिट हो गया। हमारा मन एक बार में एक ही काम कर सकता है, एक ही थॉट को। जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि अबे भैया एक रेड एप्पल आप इमेजिन कीजिए, आप आंख बंद नहीं भी करेंगे फिर भी आपको एक रेड एप्पल दिखने लग जाएगा। और मैं बोलूँ चलिए रेड एप्पल देख रहे हैं, आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है भाई। अब तुरंत वहां पे एक एरोप्लेन देखिए, आप एरोप्लेन आ गया आपके सामने, मन में एरोप्लेन की छवि आ गई, लेकिन जैसे ही एरोप्लेन की छवि आई वो रेड एप्पल तत्काल गायब हो गया। नहीं आप फिर से यार एब्स्ट्रैक्ट में, आप एब्स्ट्रैक्ट में क्यों चले जाते हो? ये सब ज्ञान नहीं देखना ना लोगों को। ज्ञान देने के लिए तो बहुत सारे गुरु दे रहे ना, ये सब चीजें बोल ही रखे हैं, लोग सुन सुन के पक चुके हैं। लोग बोलते हैं भाई अब मैं क्या सैलरी नहीं रखूं, क्या मैं अपना नॉर्मल जीवन जीते हुए, अब मेरे को समझाओ कि मेरी बीवी भी है, बच्चे भी है, मेरा जॉब भी है, मुझे ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, अब मेरे को एक एक चीज में बताओ कि क्या निष्काम कर्म है। अब उसको वैसे समझाओ ना, अब उसको कि अब निष्काम कर्म तो मेरे हिसाब अब से सैलरी की क्या बंधन है, मतलब क्या उसका क्या मतलब हुआ कि क्या अब मैं उसका, मैंने जो है मान लो कोई पूछ रहा है, इंटरव्यू देने जाता हूँ मैं, तो मैं क्या अपने आप के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि यदि मैं नेगोशिएट करूंगा उससे अपनी सैलरी के बारे में, तो क्या मेरे को इच्छा से हो रहा है कि क्या वो निष्काम है? वो निष्काम का मतलब क्या ये है कि मैं अपनी वैल्यू पूरी ना लगाऊं? क्या मतलब है कि निष्काम कर्म का मतलब यदि मैंने बच्चे हैं तो क्या मैं उनको उनके हिसाब से छोड़ दूं? क्या मैं घर को त्याग दूं या घर में रहूं? तो क्या वो किस रास्ते पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उसमें मेरा क्या योगदान हो, क्या रोल हो, उस रोल को मैं कैसे निभाऊं निष्काम तरीके से? काम हम कर रहे हैं, जॉब हम कर रहे हैं, सैलरी की अपेक्षा रखें नहीं रखें, यही प्रश्न है आपका? हाँ मतलब एक एक सिचुएशन समझाओ। अब मैं एक नॉर्मल जीवन जी रहा हूँ, हाँ, दिल्ली के अंदर बैठा हुआ, ठीक है, मेरी 30,000 की सैलरी है, बिल्कुल है भाई। अब मेरे पास बीवी भी है, बच्चे भी हैं। अब मेरे को लेकिन जैसे उन लोगों को मेरी बात सुन के ऐसा लगा कि भाई ये तो जेन्युइन इंसान है, हम आपके रास्ते पे चलना चाहते हैं, बिल्कुल। अब हम कैसे चले? और मैं उनको बोल रहा हूँ कि तुम गृहस्थ में रह के भी चल सकते हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब जो मैं बार बार बोल रहा था, ये छोड़ना नहीं होता है, और वो छोड़ना नहीं है जो तुम समझ रहे हो। पहले तो आपको छोड़ने का मतलब समझाना पड़ेगा ना। हाँ, वो छोड़ने का मतलब तो इसलिए हम उसी को इसके साथ मर्ज करके समझा रहे हैं ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कि उसको उसकी लाइफ में समझाओ कि उसकी लाइफ में छोड़ने का मतलब क्या होगा। कि यदि मान लो उसके बच्चे को किसी ने मारा तो क्या उसको गुस्सा आना जायज है? और क्या वो उसके बच्चे की मान लो यदि गलती है तो उसको फिर क्या करना चाहिए? क्या वो उसको किस टाइप से वो निष्काम कर्म करे? उसको डेली लाइफ के उसको जो कंफ्यूजन हो रहा है इस चीजों के अंदर, उसको आप आंसर करके इमेजिन करके आंसर करो ना कि इस सिनेरियो में मैं यहाँ पे फंसा हूँ। नॉर्मल इंसान के हिसाब से देखो। मैं आपने जैसे कहा ना, समझाना चाहते हैं, आपने जो शुरुआत की ना कि भाई माधवी के बारे में बोलना है तो माधवी बनना पड़ेगा। हाँ। मैं अभी 2 मिनट इमेजिन कर लेता हूँ कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, हाँ। तो मेरे लिए निष्काम योग का मतलब क्या होगा? हाँ, जैसे आपने खुद का बोला कि आपके भी बच्चे हाँ, हैं, बिल्कुल है। ठीक है, और आप भी ये सब करते हो, तो आपके हिसाब से आप तो वैसे भी इमेजिन कर सकते हो उसको बिल्कुल। कि मेरे लिए निष्काम कर्म क्या है। बट आपको दूसरे लोगों की देखोगे उनको वो क्लैरिटी नहीं है, तो अब वो आपको उनको एक एक चीज अच्छे से बतानी पड़ेगी। काम को कोई त्याग नहीं सकता है, चाह के भी काम तो करना ही पड़ेगा। आप या मैं संसार में जिएंगे, आज वो जमाना नहीं है कि आप खेती किसानी करोगे, हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई अपना भोजन का प्रबंध नहीं कर सकता, हर कोई रहने का प्रबंध नहीं कर सकता। उसी के लिए एक माध्यम बनाया गया धन अर्जन के लिए काम तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा थोड़ा मोड़ा। बाहर से एक वहां पे मेरे साथ हुआ था ऋषिकेश में, वो बोला कि सब ऐसा ऐसा ऐसा, हम तो ऐसे ऑलरेडी हम सब में भगवान है। मैं बोला कि अच्छा ठीक है, अब तेरी बीवी का मैं रेप कर देता हूँ, तुझे मेरे में भगवान दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सब में भगवान बोल रहा है ना तू, अहम ब्रह्मास्मि से। अब बता निष्काम कर्म कैसे करेगा तू? फिर वो उसको क्या बोलता है, पहले जैसे पहले बाद में यूज किया था, पहले उसके लिए यूज किया था, मैं तुम्हारे बच्चे को कोई थप्पड़ पर मार दे, लड़ाई हो जाए
तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो तुम्हारे अंदर मेरा है कि नहीं है कि मेरा बच्चा? ये जो सिनेरियो है ना, वो क्या बोला उसने भिड़ते ही, ऐसा कोई करेगा ना तो जाके पहले 2 थप्पड़ दूंगा मैं उसको। मगर तूने ये तो पहले पता ही नहीं किया कि तेरे बच्चे की गलती थी, उसकी गलती थी। इसका मतलब तेरा अहंकार से आ रहा है। ठीक है, करना जरूरी है, बट धर्म भी तो तूने जाना ही नहीं बीच में। कि तेरे बच्चे की गलती होती है तो फिर तो धृतराष्ट्र थोड़ी बनाना ना लोगों को। बिल्कुल आप जो बोल रहे हो एकदम फैक्ट बात बोल रहे तो उसको वैसे समझाओ ना कि वो कितना मुश्किल है, या उस एक्चुअल में जो सिनेरियो है उसके हिसाब से समझाओ कि इस सिनेरियो में निष्काम कर्म करना आप जैसे ये वाला सिनेरियो बोले अभी, ठीक है, कि रेप कर दिया तो तू मान पाएगा कि नहीं मान पाएगा? नहीं, मैं उसको वैसे बता रहा था कि हाँ मैं समझ गया कि तू इतना अपने आप कैसे मानता कि मैं डिटैच्ड हुई हूँ। बिल्कुल। मगर सोच के देख, अभी इसी का एग्जांपल से, क्योंकि लोगों को समझ आता है, क्योंकि अर्जुन की यही दुविधा थी ना। यही दुविधा थी। जो एक एक बात लेते हैं क्योंकि कई सारी बातें आ गई। आप अपना बताओ। मैं अपना ही बता रहा हूं। मैं आपको डायरेक्टली आपकी लाइफ के बारे में पूछता हूँ कि आप अपनी पत्नी के साथ कैसे